हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आईटीआई से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, जीके साइंस एंड करंट अफेयर के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे वॉच करें। यदि सेशन से कुछ जानकारी मिलती है या सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर ज़रूर कीजिए आईटीआई वाले दोस्तों में ताकि वो आसानी से अपनी पढ़ाई कर सके और एग्ज़ाम क्रैक कर सके। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। तो हमने अभी पढ़ना स्टार्ट किया था विद्युत संबंधित शब्दावली या परिभाषाएं। विद्युत संबंधित शब्दावली या परिभाषाएं यानी विद्युत का हम उपयोग करते हैं तो इसमें कितनी परिभाषाएं आती है, इससे रिलेटेड यह हम सब पढ़ रहे थे। तो हमने पहली पढ़ी थी विद्युत धारा की परिभाषा थी। इलेक्ट्रॉनों को बहने की दिशा को विद्युत धारा कहते हैं। और हमने इससे संबंधित और एक दो परिभाषाएं देखी। विद्युत धारा से रिलेटेड फार्मूला भी देखा था कि आई बराबर से इलेक्ट्रॉन की संख्या बटा समय, यह विद्युत धारा का फार्मूला। इसके बाद में देखा था हमने विद्युत धारा बराबर से आवेश बटे समय, यह भी विद्युत धारा का फार्मूला है। इसके बाद में और एक देखा था कि 1 एम्पियर बराबर से 1 कूलम बटा 1 सेकेंड, यह भी विद्युत धारा का फार्मूला है। यह तीनों फार्मूला आपको याद रखना चाहिए क्योंकि यह एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। कई बार ये तीनों फार्मूले दे दिए जाते हैं और पूछते हैं कि बताइए इनमें से राइट आंसर कौन है, या फिर लास्ट ऑप्शन दे देते हैं कि उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी सही होगा, या फिर कई बार इन फार्मूलों को गलत करके दे दिया जाता है और एक फार्मूला सही वाला दिया जाता है तो वह अपना आंसर होगा, इसलिए आप इन्हें याद रखिएगा। विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है और विद्युत धारा का एसआई मात्रक कूलॉम प्रति सेकंड होता है, यह भी हमने पढ़ा था। उसके बाद पढ़ा था हमने ईएमएफ, यानी किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत धारा को प्रभावित करने वाला बल ईएमएफ या विद्युत वाहक बल कहलाता है। उसके बाद में देखा था हमने कि विद्युत विभव क्या है। तो जो बल किसी बंद परिपथ में, यानी जो बंद परिपथ है यानी कि जो सर्किट चल रहा हो, यानी जिसमें से विद्युत धारा बह रही हो, उसमें जो बल उसे धारा को बहने के लिए प्रेरित करता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। इसके बाद में हमने लो वोल्टेज कितना होता है, हाई वोल्टेज कितना होता है, मीडियम वोल्टेज कितना होता है, यह देखा था। लो वोल्टेज होता है 0 से 250 वोल्ट, मीडियम वोल्टेज होता है 250 से 650 वोल्ट तक, हाई वोल्टेज होता है 650 वोल्ट से 11,000 वोल्ट तक, और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होता है 11,000 वोल्ट। और फिर इसके बाद में हमने इसका भी फार्मूला देखा था कि वोल्ट बराबर से क्या होता है। तो वोल्ट बराबर से वर्क अपॉन आवेश या कूलॉम होता है, इसलिए वोल्टेज का मात्रक है जूल प्रति कूलॉम या वोल्ट कहते हैं। क्या जूल प्रति कूलॉम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखा था हमने कि V बराबर से 1/1 यानी 1 वर्ग और 1 कूलॉम में भाग देंगे तो 1 वोल्ट आता है। इसके बाद में पढ़ा था हमने विभवांतर। किसी किसी बंद परिपथ, या बंद परिपथ का अर्थ यह हुआ कि जिसमें से विद्युत धारा बह रही हो, वह बंद परिपथ कहलाता है। किसी बंद परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव या वोल्टेज को विभवांतर कहते हैं। हम देख सकते हैं यह कंडक्टर है, इसमें से विद्युत धारा बह रही है। इसका यह जो फर्स्ट बिंदु है इस, और यह एक कोई और दूसरा बिंदु है, इन दोनों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। मध्य विभव को, दो बिंदुओं के मध्य विभव को विभवांतर कहते हैं। इसे अंग्रेजी में पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। उसके बाद में पढ़ा था हमने क्या, वोल्ट। क्या पढ़ा था, वोल्ट। यह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल का पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तथा वोल्टेज की इकाई है। इसे कैपिटल वी से प्रदर्शित किया जाता है। 1 ओम प्रतिरोध में से 1 एम्पियर धारा गुजरने में जितने विद्युत वाहक बल की आवश्यकता होती है उसे हम 1 वोल्ट कहते हैं। यह जो मैंने नोट करके लिखा है, जो कलर मतलब जो हाईलाइट किया है, इसे आप ज़रूर ध्यान से पढ़ें। और मैं इस वीडियो की पूरी PDF फाइल लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। और फिर हमने देखा था 1 वोल्ट बराबर से, यानी 1 वोल्ट इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 ओम, यानी 1 वोल्ट के बराबर 1 एम्पियर गुना 1 ओम होता है, यानी धारा इंटू प्रतिरोध। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अब प्रतिरोध। यहाँ से हमको आज पढ़ना था प्रतिरोध से। प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण जो चालक में बहने वाला धारा का विरोध करता है उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिरोध की इकाई ओम है। ये देख लीजिए आप, प्रतिरोध का सिंबल होता है इस तरीके से। यह भी कई बार एग्जाम में आता है कि प्रतिरोध का सिंबल कैसा होता है, तो आप देख सकते हैं। यदि यह जो ऊपर का प्रतिरोध का सिंबल दिख रहा है, इसमें से यदि यह लाइन ऐसी होती तो यह फ्यूज का सिंबल बन जाता। कौन सा सिंबल बन जाता, फ्यूज का। इसलिए आप इसे ध्यान दीजिएगा, पेपर में कई बार ऐसा पूछा जाता है। तो अब बात कर लेते हैं प्रतिरोध की। तो प्रतिरोध समझने के लिए, जैसे एक व्यक्ति है, कोई इंसान कितना भी अच्छा हो लेकिन कुछ ना कुछ कमी
होती है और अच्छाई तो होती है, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छाई भी है और कुछ ना कुछ कमी होती है। तो उसकी जो नेगेटिविटी है उसके कारण जो उसके गुण में या उसकी अच्छाई में जो रुकावट पैदा हो रही है उसे ही हम उसका प्रतिरोध कहते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो यानी जो सबसे अच्छा कंडक्टर भी है उसमें भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध या उसमें से जो हम धारा गुजार रहे हैं उसको रोकने की क्षमता होती है। तो वह जो क्षमता होती है रोकने की या जो विरोध करता है उसके पदार्थ का गुण, उसे ही हम प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। इसे कैपिटल आर से दर्शाया जाता है। यानी अच्छाइयाँ तो सब में होती है, लेकिन कुछ कमी होने के कारण वह अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है। तो वही है कि किसी कंडक्टर में चालकता का गुण तो है, लेकिन उसमें प्रतिरोध या रोकने की क्षमता भी होती है, उसे ही हम प्रतिरोध कहते हैं। चलिए आप सिंबल एक बार और अच्छे से देख लीजिए। यह प्रतिरोध का सिंबल है। इसमें यदि मैं यहाँ पर एरो लगा दूँ तो यह वेरिएबल प्रतिरोध या बदलता हुआ प्रतिरोध बन जाएगा। नेक्स्ट है V बराबर से वोल्टेज, I बराबर से धारा और R बराबर से प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट है ओम। जब किसी परिपथ में 1 वोल्ट प्रभाव से 1 एम्पियर धारा गुजरे तो उसे हम 1 ओम कहते हैं। ओम प्रतिरोध की इकाई होता है। क्या होता है? प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। जब किसी परिपथ में 1 वोल्ट का जो प्रभाव होता है उसमें से 1 एम्पियर धारा गुजरे तो उसे हम 1 ओम प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो प्रतिरोध की इकाई है ओम। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। 1 ओम बराबर से 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर या 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, इसका यह फार्मूला है। फार्मूला जरूर याद रखिएगा, फार्मूला एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों से भी करवाइए। और यदि सेशन से आपको कुछ भी जानकारी मिल रही है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा ITI वाले दोस्तों के लिए। और यदि सेशन अच्छा लग रहा है, सेशन से कुछ जानकारी मिल रही है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है कूलम। कूलम की परिभाषा, यह इकाई चार्ज की मात्रा होता है। जब 1 एम्पियर की धारा की मात्रा परिपथ या चालक में से गुजरती है तो 1 कूलाम चार्ज गुजरता है। चार्ज को Q तथा कूलाम को C से प्रदर्शित किया जाता है। यह हम जिस भी अंग्रेजी के अक्षर से इन्हें प्रदर्शित करते हैं इन्हें आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि कूलाम को C से और चार्ज को Q से प्रदर्शित करते हैं। यह याद रखना बहुत ज़रूरी है। यह कई बार मिस्टेक हो जाता है एक दूसरे में एक्सचेंज। तो क्या कहा गया है? एक कंडक्टर है, इसमें से यदि 1 एम्पियर की धारा गुजर रही है, चालक में से यदि 1 एम्पियर की धारा गुजर रही है तो धारा का गुजरना मतलब कि आवेश का गुजरना ही होता है। यानी चार्ज का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाना ही धारा कहलाता है। तो 1 एम्पियर की धारा जब परिपथ में से गुजरती है तो वह 1 कूलाम चार्ज गुजरता है। कितना चार्ज? 1 कूलाम चार्ज। तो इसको आगे देख लेते हैं हम। 1 कूलाम बराबर से 1 एम्पियर बाई 1 सेकेंड। यहाँ 1 नहीं लिखा मैंने, 1 सेकेंड लिखना था। 1 कूलाम बराबर से 1 एम्पियर बटा 1 सेकेंड। 1 कूलाम में कितना एम्पियर होता है? तो 1 कूलाम बराबर से 6.642 गुना 10 की घात 18, यह इसका घात है। घात बोले तो पावर, 10 की घात 18 एम्पियर प्रति सेकेंड। यह याद रखना जरूरी है। इसे कूलाम में कितना चार्ज होता है तो यह है 6.642 गुना 10 की घात 18 एम्पियर प्रति सेकेंड, इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट है लोड प्रतिरोध। क्या है लोड प्रतिरोध? विद्युत के किसी भी संपूर्ण परिपथ के प्रभावी प्रतिरोध को लोड प्रतिरोध कहते हैं। संपूर्ण परिपथ में जो भी उपकरण लगाए जाते हैं वे सभी भार कहलाते हैं। विद्युत के किसी भी संपूर्ण परिपथ में प्रभावी, यानी कि हमने घर में जैसे कि एक रूम में 2 लाइट लगा दिए हों और एक फ़ैन लगा दिया हो और एक टीवी लगा दिया हो, यह सभी हमारे क्या है? लोड है। लोड यानी कि यह हमारी बिजली का खपत कर रहे हैं, तो यह एक तरीके से लोड कहलाए। तो कितने लोड हो गए? 2 3 4। तो हमारे एक रूम में 4 लोड है, मान सकते हैं, यह लोड कहलाते हैं। और जब यह सभी अपने विद्युत का खपत करते हैं तो यह पूरा इन सब में जो प्रतिरोध बनेगा उसे हम प्रभावी प्रतिरोध कहते हैं। तो इन सब में जो प्रतिरोध बना तो इसे प्रभावी प्रतिरोध कहते हैं।
और इस प्रभावी प्रतिरोध को ही लोड प्रतिरोध कहा जाता है। यानी जब लोड धारा ले रहा हो तो यह पूरा जो प्रतिरोध बनता है तो इसे ही हम लोड प्रतिरोध कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि लोड प्रतिरोध क्या है। जब लोड यानी कि हमारे घर में जो भी उपकरण लगा है, पंखा, टीवी, फ्रिज, कूलर, यह जब धारा ले रहा हो तो वह उस समय में जो धारा का प्रतिरोध, धारा के मार्ग में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे हम लोड प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? लोड प्रतिरोध कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों से भी करवाइए। यदि सेशन अच्छा लग रहा हो या आपको सेशन से कुछ भी जानकारी मिल रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप लाइक नहीं करते हो, लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि कंटेंट और वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है टर्मिनल वोल्टेज। क्या है टर्मिनल वोल्टेज? इसे प्रदर्शित करने का चिन्ह है V और T, यानी बड़ा कैपिटल V होता है और स्मॉल t होता है। यह इससे प्रदर्शित किया जाता है टर्मिनल वोल्टेज। या जब भी हम इन्हें प्रदर्शित करते हैं जैसे कि टर्मिनल वोल्टेज, तो टर्मिनल का T हमने बाद में लिखा और वोल्टेज का V हमने पहले लिखा, तो ये ऐसे ही लिखा जाता है, इसलिए यह याद रखना जरूरी है। तो जनरेटर या विद्युत उत्पन्न करने वाले साधनों के टर्मिनल पर वोल्ट मीटर द्वारा मापा गया वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। इसकी मात्रा EMF से हमेशा कम होती है। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? जैसे कि जनरेटर या विद्युत उत्पन्न करने वाली कोई भी युक्ति हो, उनके टर्मिनल पर जो वोल्टेज मापा जाता है वोल्ट मीटर के द्वारा, वह टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। सीधा सीधा जो भी वोल्टेज मापा गया है टर्मिनल पर, वह टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। टर्मिनल पर मापा गया वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। और यह याद रखने योग्य बात है इसकी कि यह हमेशा EMF से कम होता है। यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो फोर्स इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य करता है, उससे यह हमेशा कम होता है। इसका आगे फार्मूला दिया गया है VT, यानी टर्मिनल वोल्टेज बराबर से होता है E - IR। IR हुआ सप्लाई धारा इनटू आंतरिक प्रतिरोध। E से EMF और E में से माइनस करेंगे सप्लाई धारा और आंतरिक प्रतिरोध, फिर इसका टर्मिनल वोल्टेज निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और ITI से रिलेटेड या और करंट अफेयर की वीडियो बनाता हूँ तो आप उन्हें ज़रूर देखें और वीडियो पूरा देखें। और यदि आपको कोई और वीडियो बनवाना हो तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। और यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ITI वाले बच्चों के लिए यह शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।